नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 का एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 कब से होगा, एग्जाम की टाइमिंग क्या है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव, री एग्जाम या बैक स्टूडेंट एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव। तो आइए देखते हैं नोटिस को। आप लोग देखेंगे 26 नवंबर 2025 को ही नोटिस आ गया था, लेकिन 27 को आया है साइट पर उसके। तो इसमें आप देखेंगे तो सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम उपयुक्त विषय विश्वविद्यालय के पत्र संख्या CO/808/2025 दिनांक 19 नवंबर 2025 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर स्नातक मतलब BA BSc BCom और बीएड, ठीक है। तो यहाँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोग बात करेंगे या फिर बीएड थर्ड सेमेस्टर एवं परास्नातक अर्थात MA MSc MCom MEd का अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था। उक्त के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर स्नातक परास्नातक का अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। परीक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें तथा इसके अनुसार परीक्षा कराना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं शेड्यूल को, डेट शीट को। तो आप देखेंगे सेशन 2025-26 फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर। तो यहाँ हम लोग सिर्फ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। डेट सब्जेक्ट और पेपर टाइटल, टाइमिंग क्या है 3 से 5 है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें 16/12/2025 ट्यूसडे मंगलवार से आपका पेपर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर बीएड फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ए फ्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट मतलब फॉर न्यू स्टूडेंट और फॉर ओल्ड स्टूडेंट। जो बच्चे ध्यान रखिएगा री एग्जाम देंगे या फिर बैक ईयर, जैसे कोई बच्चे 2 सब्जेक्ट ज़्यादा फेल है तो बैक ईयर दे रहे हैं, सभी के लिए है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यही पैटर्न रहेगा जो न्यू स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का पैटर्न एग्जाम पैटर्न है, वही पैटर्न चाहे आप री एग्जाम दे रहे हैं या बैक एग्जाम दे रहे हैं, आपका भी एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं बाल अवस्था एवं विकास। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है 19/12/2025 फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसमें ए फ्यू न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट दोनों का मतलब जो फ्रेशर है उनका भी और जो री या बैक एग्जाम देंगे उनका भी, ठीक है। और 23 उसके बाद 23/12/2025 ट्यूसडे मंगलवार को आपका पेपर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड पेपर होगा। इसमें लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम फॉर न्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम मतलब पाठचर्या में भाषा। उसके बाद आप देखेंगे 26/12/2025 थर्सडे बृहस्पतिवार फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ पेपर योगा एजुकेशन, योग शिक्षा न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट सभी का। तो ध्यान रखिएगा आपका जो पेपर है और 28 का फिर रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर फिफ्थ पेपर। इसमें आपका विकल्प रहता है तो वैल्यू एंड फीस एजुकेशन या टीचर एजुकेशन या इन्वायरमेंटल एजुकेशन या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर न्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट सभी के लिए सेम रहेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा कब कब है ध्यान रखिएगा, 16 को है, ठीक है, 16/3/19, फिर 19 को है, उसके बाद 23 को है, फिर 26 को है, उसके बाद 28 को है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आपका टाइमिंग फर्स्ट सेमेस्टर क्या रहेगा 3 से 5 जो 2 घंटे रहेगा। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा री बैक की सभी विषयों की परीक्षा प्रश्न पत्र के शीर्षक के अनुसार आयोजित होगी, ठीक है। संभव है कि प्रश्न पत्र का संख्या विगत वर्ष से परिवर्तित हो गई हो। तो ये कहना चाह रहा है जो बच्चे री एग्जाम देंगे
जैसे फर्स्ट सेमेस्टर मान लीजिए कोई बच्चा है, पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव था, इस बार उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी कुछ प्रश्न रखे, कुछ अति लघु उत्तरीय, कुछ विस्तृत रखे। तो यही पैटर्न री एग्जाम देने वाले बच्चों का भी होगा। कहने मतलब जो न्यू स्टूडेंट हैं, ध्यान रखिए, जो न्यू स्टूडेंट हैं ओल्ड स्टूडेंट को भी न्यू स्टूडेंट के साथ ही जो एग्जाम पैटर्न है वही देना पड़ेगा। तो जो न्यू स्टूडेंट उनका क्या है, आपका 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद अति लघु उत्तरीय रहेगा, फिर विस्तृत रहेगा। सेम चीज़ जो री एग्जाम देने जा रहे हैं उनका भी रहेगा। तो आप लोग क्लियर हो गए हैं। जो री एग्जाम या बैक ईयर देंगे, इन बच्चों का भी पेपर फर्स्ट सेमेस्टर जैसे पेपर होगा उसी तरह से होगा। ठीक है, अर्थात 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, फिर अति लघु उत्तरीय, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेते हैं, खुद साफ शब्दों में बताया गया कि आपका एग्जाम कैसे होगा। ये आपका नोटिस जो है 29 सितंबर का था, सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर परीक्षा प्रारूप के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/9/2025 में निर्णय लिया गया कि सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर के स्नातक प्रथम सेमेस्टर BA BSc BCom BEd अर्थात BEd प्रथम सेमेस्टर एवं परास्नातक MA MSc MCom MEd प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा वर्णनात्मक प्रणाली पर होगी, अर्थात लिखित प्रणाली पर होगी। तो यहाँ BEd की बात, स्नातक प्रथम सेमेस्टर अर्थात BEd की प्रथम सेमेस्टर की बात करें तो आपका वर्णनात्मक प्रणाली पर होगा। ठीक है, तथा स्नातक तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अर्थात जो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी BEd वो ऑब्जेक्टिव होगी। ध्यान रखिएगा, जो BEd फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा है वो वर्णनात्मक प्रणाली पर होगा। ठीक है, अतः निर्धारित प्रारूप को विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करता है। आप लोग क्लियर हैं। जो BEd फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम होगा वर्णनात्मक, और थर्ड सेमेस्टर की जो BEd परीक्षा होगी ये OMRP बेस होगी। क्लियर है। अब आप देख लीजिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है वर्णनात्मक प्रणाली पर, इसका परीक्षा प्रारूप कैसे रहेगा। ठीक है, तो शिक्षक प्रशिक्षक संकाय पाठ्यक्रमों, चाहे BEd हो चाहे MEd हो, ठीक है, आपका परीक्षा प्रारूप यही रहेगा। के लिए विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों का प्रारूप, ध्यान रखिए, जब आपका पेपर का पूर्णांक 80 अंक हो और जब 40 अंक हो, दो तरह से होगा, तो दोनों का अलग अलग परीक्षा प्रारूप रहेगा, देख लीजिएगा। सभी विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र का कुल योग 80 अंक, अधिकतम समय 2.5 घंटे रहेगा। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट रहेगा। क्लियर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो हैं, ध्यान रखिएगा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग है 80 अंक का है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन 80 अंक का है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम 80 अंक का है। तो इनके लिए अलग से है, और जो योगा एजुकेशन 40 अंक है, और ऑप्शनल पेपर है ये 40 अंक का। तो इनका अलग से परीक्षा प्रारूप थोड़ा से है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। जब आपका पेपर 80 अंक का होगा, ठीक है, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर, तो उस समय परीक्षा प्रारूप क्या है, 2.5 घंटे का आपका पेपर है, 2 घंटे 30 मिनट, 3 खंड रहेगा। खंड ए में आपका 20 अंक का है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सभी बहुविकल्पी होंगे, या फिर 10 प्रश्न बहुविकल्पी, 10 सत्य असत्य या रिक्त स्थान की पूर्ति वाले अनुसार होंगे। इसके PTO हम लोग बना चुके हैं पैटर्न का, जाकर देख लीजिएगा। यह खंड सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न समान अंक का होगा, समान 1 अंक का होगा। ठीक है, अर्थात 20 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न 1 अंक का, तो 20 अंक हो जाएगा। ठीक है, खंड बाथा सेक्शन B 15 अंक का होगा। इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम के प्रत्येक उपखंड, मतलब कि एक प्रश्न में 2-3 AB कर देगा या फिर ABC कर देगा। 3 प्रश्नों के साथ 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न समायोजित होंगे। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का चयन कर उनका उत्तर 30-40 शब्दों में देना है। प्रत्येक एक प्रश्न एक समान 3 अंक का होगा। 3 अंक का रहेगा तो 30 से 40 शब्द आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। 5 प्रश्न आपको 10 में से 5 प्रश्न हल करना है, तो 15 अंक हो गया। ठीक है, सेक्शन C में अगर आप देखेंगे तो ये 45 अंक होगा, 40 नहीं 45 अंक होगा। इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम में प्रत्येक उपखंड से कुल 5 विस्तृत समायोजित होंगे। ठीक है, 5 प्रश्न रहेगा। इसमें भी आपका पहला प्रश्न AB कर देगा, फिर ABC कर देगा ना। तो इस खंड का प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। 15 में से 3 प्रश्न को हल करना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न लगभग 400-500 शब्द लिखना है, तो एक पेज में आपका 150 शब्द आ जाता है। तो तीन एक अगर आगे पीछे एक पन्ना लिखेंगे तो मतलब 2 पेज लिखेंगे, 300 शब्द हो गया। तो आप 3 पेज लिख दीजिए। ठीक है, 3 पेज अगर आप लिख देंगे तो आपका, तो अगर आप 3 पेज लिख देते हैं 450 शब्द हो जाएगा। ठीक है,
तो खंड सेक्शन सी से आपको 3 प्रश्न करना है, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक अर्थात 45 अंक हो जाएगा। इसी को आप शॉर्टकट में देख लीजिए। सेक्शन ए से आपका 20 यहाँ रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, 20 अंक हो गया। सेक्शन बी से आपका 10 प्रश्न है, 5 प्रश्न सॉल्व करना है, एक प्रश्न 3 अंक का है, 15 अंक हो गया। सेक्शन सी से आपका 5 प्रश्न है, 3 प्रश्न हल करना है, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक है, 15 तियां 45 अंक हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका 80 अंक हो गया। लेकिन जब आपके पूर्णांक 40 अंक होता उस समय क्या होगा, तो 2.5 घंटे का ही आपका पेपर रहेगा, 3 खंडों में ही रहेगा आपका, लेकिन सेक्शन ए जो है 10 अंक रहेगा। ठीक है, इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम में 20 प्रश्न, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 20 ही है, बस आपका अंक जो है 10 हो जाएगा, जो सभी बहुविकल्पी अथवा 10 बहुविकल्पी से 10 प्रतिशत रिक्त स्थान के अनुसार होगा। यह खंड सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, प्रत्येक प्रश्न समान अंक का होगा, समान 1 अंक होगा, अर्थात आधे अंक का होगा तो 20 गुणते 0.5 10 अंक हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी अगर देखिए 10 अंक होगा। इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम के प्रत्येक उपखंड में समान 2 अथवा 3 प्रश्न है, तो एक प्रश्न में से ए बी कर देगा, ए बी सी कर देगा। 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न समायोजित होंगे, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का चयन कर उनका उत्तर 30-40 शब्दों में देना होगा। तो यहाँ 2 अंक का रहेगा एक प्रश्न, तो लगभग 30 या 40 लिख देंगे, ठीक है, वैसे 20 भी लिखना चाहिए, एक अंक में 10 अंक लिखा, 10 शब्द लिखा जाता है, तो यहाँ पर छोटा है तो 4-5 लाइन लिख दीजिए, हो जाएगा। जो 3 अंक का है उसमें भी आपका 4-5 लाइन लिख दीजिए। ठीक है, तो 5 प्रश्न हल करना है, एक प्रश्न 2 अंक का, 5 दूनी 10 अंक हो गया। सेक्शन सी में देखिए तो 20 अंक का है, इसमें आपका प्रत्येक उपखंड में, मतलब यहाँ भी कुल 8 प्रश्न रहेगा, 8 में से प्रत्येक खंड 5 अंक का होगा, 8 में से 4 प्रश्न आपका हल करना है। ठीक है, और शब्द सीमा जो है 200 से 300 शब्द रहेगा। 200 का मतलब हो गया 1.5 पेज लिख दीजिए, फिर 2 पेज लिख दीजिए। ठीक है, तो 8 प्रश्न दिया रहेगा, 4 प्रश्न सॉल्व करना, एक प्रश्न 5 अंक का है, तो 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, तो आप इसको शॉर्टकट में देख लीजिए। सेक्शन ए में आपका 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक प्रश्न आधे अंक का रहेगा, 10 अंक हो गया। सेक्शन बी आपका 10 अंक का है, तो 10 प्रश्न रहेगा, 5 हल करना है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, 5 दूनी 10 अंक हो गया। सेक्शन सी जो है आपका 8 प्रश्न है, 4 प्रश्न हल करना है, तो 4 पंचे, एक प्रश्न 5 अंक, 4 पंचे 20 अंक हो गया। इस तरह से 40 अंक हो गया। क्लियर है, लगभग सब कुछ वही है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव में आपका 40 जब 40 अंक है तब भी आपका 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बस आधे प्रश्न अंक जो है, एक प्रश्न आधे अंक का हो जाएगा। यहाँ भी आपका 10 है, 10 में 5 ही हल करना है, बस अंक वहाँ 3 था, यहाँ 2 हो जाएगा। सेक्शन सी में आपका डिफरेंस है, यहाँ 20 अंक है, 8 में से 4 हल करना है। ठीक है, 5 20 हो जाएगा। तो क्लियर है इस चीज़ को लेकर। बाकी आप देख सकते हैं आपका जो 80 अंक का है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, फोर्थ और फिफ्थ जो है आपका 40-40 अंक है। बहुत अच्छे अंक आते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे। इसे बच्चे देखो 80 में से 70 लाया है, 20 में 19 मिल गया इंटरनल, 80 में से 74, 80 में से 74 ना, 40 में से 37, 40 में से 36, तो इस तरह से इनका 364 नंबर मिला है 400 में। तो अगर देखेंगे तो 4 लगभग 91% आपका बन गया, तो काफ़ी अच्छे नंबर, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बन जाएगा। इस बार थोड़ा लिखित है, तो जो 20 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव है ये आपका सही होना ही चाहिए, इसमें आपको गलती नहीं करना है। ठीक, तभी अच्छे नंबर आएंगे। ये 20 में 20 आपको सही करना है, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़िए। सारी प्रैक्टिस सेट अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हम लोग कोशिश करेंगे हल करने के लिए भी। आप लोग पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जो भी दोस्त हैं इससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कि आपका पेपर किस डेट को है। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं आप अपना डेट देख के इसी अनुसार जम के पढ़ते रहिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं आपका 16 को होगा, उसके बाद 19 को होगा, फिर आपको 23 को है, और फिर 26 को है, उसके बाद 28 को है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी तैयारी करिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, निवेदन है। हम लोग कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट भी हल करें जिससे आप लोगों के अच्छे अंक आएँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।